आखिर अपने पिता के घर में रहने वाली स्त्रियां कौन सा पाप करती है? किस पाप के कारण उन्हें अपने पिता के ही घर में रहना पड़ता है? एक समय की बात है, नारद मुनि यमराज से मिलने यमलोक जा रहे थे। तब रास्ते में उन्हें नरक में जलती हुई कुछ महिलाओं को देखा। वे जोर जोर से विलाप कर रही थी। फिर देवर्षि नारद यमराज के पास चले गए। देवर्षि को देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए और उनसे कहने लगे, आपका किस कारण से यहाँ आना हुआ है? तब देवर्षि कहते हैं, हे यमदेव, आपके दर्शन करने आते समय कुछ स्त्रियां नरक में विलाप कर रही थी, जिससे मुझे बहुत दुख हुआ। आखिर किस पाप के कारण उन्हें नरक भोगना पड़ रहा है? तब यमराज उन्हें एक पौराणिक कथा सुनाते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक ऋषि रहते थे, जिनका नाम था वशिष्ठ। वशिष्ठ ऋषि के पास असाधारण तप और ज्ञान था। वे जंगल के एकांत में तपस्या करते रहते थे और केवल जरूरत के समय ही गांव में आते थे। गांव के लोग ऋषि वशिष्ठ की पूजा करते थे और उनकी बातों का पालन करते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा आयोजन हो रहा था। सभी गांववासी बहुत उत्साहित थे और आयोजन की तैयारियां में लगे हुए थे। उसी समय वशिष्ठ ऋषि गांव में आए और उन्हें देखा कि गांव में काफी हलचल है। ऋषि ने गांववासियों से पूछा, आज यहाँ इतनी हलचल क्यों है? गांववासियों ने बताया कि आज एक विशेष पूजा और नृत्य का आयोजन हो रहा है। सभी युवा औरतें भाग ले रही है। वशिष्ठ ऋषि ने देखा कि कई युवा औरतें अपने पिताओं के घर में ही रहती है और अपने पति के घर में नहीं गई है। उन्होंने गांववासियों से इलाके के बारे में पूछा। गांववासियों ने कहा, ऋषिवर, इन औरतों को एक श्राप के कारण अपने पिता के घर में ही रहना पड़ता है। वशिष्ठ ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से उस श्राप का कारण जानने का प्रयास किया। उन्होंने ध्यान में बैठकर तपस्या की और उन्हें पता चला कि यह श्राप एक पुनर्जन्म की घटना का परिणाम है। पूर्व जन्म में इन औरतों ने अपनी माताओं का अपमान किया था और उनकी सेवा नहीं की थी। इस कारण एक महाशक्तिशाली ऋषि ने उन्हें श्राप दिया था कि वे अगले जन्म में अपने पिता के घर में ही रहेंगी और कभी अपने पति के घर में नहीं जा पाएंगी। वशिष्ठ ऋषि ने गांववासियों को यह बात बताई और कहा कि इस श्राप को दूर करने का एक ही उपाय है। उन औरतों को अपने माता पिता की सेवा और सम्मान करना होगा और हर संभव प्रयास से उनका दिल जीतना होगा। औरतों ने वशिष्ठ ऋषि की बात मानकर अपने माता पिता की सेवा शुरू कर दी। धीरे धीरे उनका तप और सेवा फलीभूत हुआ और श्राप समाप्त हो गया। वे सभी अपने पतियों के घर लौट गई और सुखी जीवन बिताने लगी। इस प्रकार इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि माता पिता की सेवा और सम्मान करना कितना महत्वपूर्ण है और किसी भी श्राप से मुक्त होने का एकमात्र उपाय सेवा और तपस्या ही है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं और एक ऐसे ही रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।